गीता जयंती 2024 में कब मनाई जाएगी? गीता जयंती का त्योहार दिसंबर के माह में मनाया जाएगा। आइए ऐसे में जान लेते हैं गीता जयंती की सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। गीता जयंती 2024 का पर्व हर वर्ष भगवद गीता के उपदेश की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये दिन एकादशी तिथि को आती है, इसलिए इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। साल 2024 में दिसंबर के माह में गीता जयंती का पावन त्योहार मनाया जाएगा। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि गीता जयंती की सही तिथि क्या है और इस दिन आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए। गीता जयंती 2024 शुभ पूजा मुहूर्त। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से शुरू हो जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर देर रात 1:10 पर होगा। मार्गशीर्ष एकादशी को ही गीता जयंती का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 11 दिसंबर को ही गीता जयंती मनाई जाएगी। इस दिन विधि विधान से पूजा करने और गीता का पाठ करने से आपको ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन पूजा करने के लिए सुबह के समय शुभ मुहूर्त 5:15 से 6:09 तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:34 से 11 बजे तक अमृतकाल होगा। इस दौरान भी आप गीता का पाठ और पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा आपको सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। गीता जयंती 2024 पूजा विधि। गीता जयंती हिंदू धर्म के बेहद शुभ दिनों में से एक है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करके कई लाभ आपको प्राप्त होते हैं। गीता जयंती के दिन पूजा की शुरुआत आपको सुबह स्नान ध्यान के बाद करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल को साफ करके गंगाजल वहीं छिड़कना चाहिए। गीता जयंती की पूजा के दौरान पूजा स्थल पर भगवद गीता के साथ ही दीपक, फूल, चंदन, अक्षत, तुलसी के पत्ते, मिठाई आदि आपको रखनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान कृष्ण और विष्णु जी की आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ आपको पूजा के दौरान अवश्य करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार गीता जयंती के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना बेहद शुभ होता है। गीता का पाठ करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आपको पूजा समाप्त करनी चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण भी अवश्य करें। इस दिन दान पुण्य करने से भी आपको लाभ होता है। गीता जयंती का महत्व। गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया था। गीता का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। इसीलिए हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक भगवद गीता भी है। गीता का पाठ करने से आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होती है। विश्व का एकमात्र ग्रंथ जिसकी मनाई जाती है जयंती, गीता जयंती मनाने का क्या है कारण? महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे उसे ही गीता कहा जाता है। गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ होने के साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का बहुत महत्व है। इसे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। बता दें कि इस वर्ष गीता जयंती का पर्व बुधवार 11 दिसंबर 2024 को मनाया जाता है। इसी दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी होता है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास बताते हैं कि महाभारत युद्ध के समय जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे उसी दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी थी। इसलिए इसी दिन मोक्षदा एकादशी होती है और चूंकि भगवान कृष्ण इसी दिन गीता का उपदेश दिया थे इसलिए इस दिन को भगवद गीता के जन्म या जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। भगवद गीता महज एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि गीता के उपदेश में जीवन जीने का तरीका, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व पर जोर दिया गया है। साथ ही इसमें कृष्ण ने ऐसे उपदेश दिए हैं जो परमात्मा, आत्मा और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करता है। इसमें कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। इसमें कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। जो लोग भगवद गीता का पाठ करते हैं उनके आत्मबल में वृद्धि होती, वह साहसी और निडर बनकर सदैव कर्तव्य पथ पर आगे की बढ़ता रहता है। गीता एकमात्र ग्रंथ जिसकी मनाई जाती है। दुनिया भर में अलग अलग धर्मों के अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। वहीं हिंदू धर्म में भी कई धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इसका कारण यह है कि गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका जन्म स्वयं श्री कृष्ण ने मुख से हुआ। गीता में वर्णित एक एक श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं, इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहति पावकः
न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। अर्थात भगवान कृष्ण इस श्लोक में आत्मा को अजर अमर और शाश्वत कह रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताय अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज्याहम्। अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म